रसल वाइपर तो जहरीला होता है। रसल डेंजरस होता है, वेरी डेंजरस। दोस्तों, सांपों की मेटिंग का सीज़न जनरली स्प्रिंग्स और समर के आसपास होता है, लेकिन ये वेदर के हिसाब से चेंज होता रहता है। फेवरेबल कंडीशंस कब हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, क्या आसपास की अवेलेबिलिटी है, इसके हिसाब से स्नेक्स अपनी मेटिंग सीज़न में बदलाव करते रहते हैं। साथ ही साथ जो उनके अंडे या बच्चे देने का समय होता है वो भी बदलता रहता है। बीते दिनों दोस्तों कार्ली हाई स्कूल से हमें एक कॉल आता है और ये बताया गया कि वहाँ पर एक सांप दिखा है, और ये वही सांप है जो आप लोगों ने कुछ दिन पहले रेस्क्यू किया था। कुछ दिन पहले उसी स्कूल से हम लोगों ने रसल स्वाइपर रेस्क्यू किया था। तो प्रेम और मैं ही गए थे रेस्क्यू के लिए, और वहाँ पर जाने पर हमें पता चला कि ये एक रसल वाइपर नहीं है, बल्कि मेटिंग कपल के साथ एक और मेल जो है वहीं पर घूम रहा था। तो बेसिकली वहाँ पर 3 रसल वाइपर थे। वीडियो शूट करने का मौका इसलिए प्रॉपरली नहीं मिल पाया दोस्तों, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस वक्त। रिज़र्व पुलिस फोर्सेस और लोकल पुलिस के काफ़ी सारे जवान थे, और सिक्योरिटी रीजंस के कारण ही हमने वीडियो शूट करना सही नहीं समझा, क्योंकि आसपास कई सारे जवान मौजूद थे। तो दोस्तों एक छोटी सी क्लिप हमने ज़रूर बनाई थी, आप पहले वो देखें। Friends, if you are able to see, आप देख पा रहे हैं तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी समय बाद ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। रसल वाइपर की मेटिंग चल रही है और 3 यहाँ पर रसल वाइपर हैं। इनिशियली हमें एक ही बताया गया था, लेकिन जब पहुँचे तो 3 है। ये आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और मेटिंग चल रही है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। ऊपर से प्रेम भाई निगाह बना के रखे हुए हैं, हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही मेट इनका पूरा होगा हम निकाल कर इन्हें लेकर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि एक काफ़ी सेंसिटिव प्रोसेस होता है और इस दौरान इन्हें छेड़ना ठीक नहीं होता। मेटिंग दोस्तों किसी भी जीव में काफ़ी सेंसिटिव प्रोसेस होता है, और अनलाइक ह्यूमंस ये जानवरों में काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। स्नेक्स की अगर बात करें हम दोस्तों, तो ये 1 घंटे से लेकर कई बार पूरे दिन तक का प्रोसेस हो सकता है। इस केस में हमने वेट किया, जब उनकी मेटिंग का प्रोसेस पूरा हुआ उसके बाद ही हमने तीनों स्नेक्स को रेस्क्यू किया, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा प्रोसेस है जो ईज़िली नहीं हो पाता, और अगर हम उस समय उन्हें रेस्क्यू करते तो ये कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होती। तो दोस्तों जनरली विंटर्स में होता क्या है, सभी सांप एक तरीके से हाइडआउट्स में चले जाते हैं। ठंड की वजह से टेम्परेचर, उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है काफ़ी लो हो जाता है वेदर के साथ साथ। तो जनरली उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो अपने हाइडआउट्स में चले जाते हैं, ऐसे जगह पे जहाँ उन्हें ठंड कम से कम लग सके। इस दौरान जनरली होता क्या है, वाइपर्स जो है इनके कॉल, हमारे लिए रेस्क्यू के कॉल फ्रीक्वेंट आ जाते हैं, क्योंकि जो मेटिंग का जो टाइम होता है मेनली वाइपर्स में, स्पेशली रसल्स वाइपर में हमारी एरिया में और इंडिया के कई एरिया में ये पीक टाइम पे रहता है। जनरली क्या है, फीमेल्स जो हैं अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करते हैं मेटिंग के, जब वो मेटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं तो उस फेरोमोन्स का पीछा करते करते मेल्स जो हैं, जनरली एक मेल नहीं कह सकते, काफ़ी सारे मेल्स उस फेरोमोन्स को ट्रैक करते हुए उस फीमेल तक पहुंचना चाहते हैं और मेटिंग का प्रोसेस ख़त्म करना चाहते हैं। इस दौरान होता क्या है कि कई मेल्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं और उनके बीच में कई बार फाइट्स होती है, वो देखने को मिलता है, कई बार नहीं मिलता है अगर डीप डाउन द फॉरेस्ट हो तो ऐसे टाइम पे जो अगर फीमेल अच्छे साइज़ की होती है, जनरली फीमेल्स मेल के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है, जो मेल्स होते हैं वो उससे कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, तो जो मेल अपनी शक्ति का प्रदर्शन काफ़ी अच्छे से कर सके, जिसके जीन्स फीमेल्स को लगे कि आगे जाके उनके बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी रहें और ईज़िली उनके ग्रोथ में काम आ सके, उन मेल्स को जनरली फीमेल्स प्रेफर करती हैं कि उनके साथ मेट कर सके और अपने एग को प्रॉपर अच्छे हेल्दी स्पर्म से डेवलप कर सके। बिल्कुल सही बात बताई यहाँ पर मनोज जी ने कि ये कई बार होता है फेरोमोन्स को पिक करके कई सारे मेल्स पहुँच जाते हैं और एक मेटिंग बॉल जैसा भी कई बार फॉर्मेशन होता है। गाटर स्नेक्स में ये देखा गया है, पाइथन में है, बोआ फैमिली में भी ये देखा गया है, बोएड में ये देखा गया है कि मेटिंग बॉल बनाई जाती है और इस दौरान जो फाइट होती है तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो यंग का जो है बहुत ज़्यादा होता है, जो उम्र में कम है। साथ ही साथ
ताकत में कम है। अगर हम बात करें मैच्योरिटी एज की, व्हेन दे आर रेडी टू मेट, वो किसी सांप में 2 से 3 वर्ष के आसपास होती है और कुछ सांपों को 4 से 5 वर्ष तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। जैसा मनोज जी ने बताया कि जो स्पर्मेटिक सेल्स होते हैं वो जब डिफ्यूज़ हो जाते हैं किसी फीमेल की बॉडी में, फिर सेल जो एग्स हैं वो फर्टाइल होते हैं। कई सारी फीमेल जो हैं 1 से 1.5 महीने बाद अंडों को ले करती हैं और कई सारी फीमेल्स जो होती है फर्टाइल होने के दौरान दोस्तों ये होता है कि कई सारे स्पीशीज़ में शेल डेवलप हो जाता है और फिर म्यूकस से कवर होके वो शेल के माध्यम से ही बाहर आ जाते हैं और ये उनमें होता है जो ओविपेरस होते हैं, जो अंडे देना पसंद करते हैं और जिनमें शेल प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, अंडे जो है माँ के पेट के अंदर ही हैच हो जाते हैं। और लाइव बर्थ अलग चीज़ है दोस्तों, और माँ के पेट से ही बच्चे जो हैं वो बाहर आते हैं। बच्चों को वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तभी वो डेवलप करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो सांपों का क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ एग 1 से 100 के बीच में शफल करता है। ऑन एन एवरेज देखा गया है कि 25 से 30 के बीच में तो हर सांप जो है अंडे देता ही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 25 से 30 अंडों में से उतने ही बच्चे निकले। बहुत सारे अंडे जो हैं वो अनफर्टाइल रह जाते हैं, प्रॉपरली फर्टिलाइज नहीं होते, टेम्परेचर वैसा नहीं मिलता और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो निकलते हैं वो भी दूसरे प्रेडेटर्स का शिकार बन जाते हैं। वाइपर्स में एक और खासियत होती है, और वाइपर्स में ही नहीं दोस्तों, ये बहुत सारे दूसरे स्नेक्स में भी होती है कि जो फीमेल्स होती हैं वो स्पर्मेटिक फ्लूइड्स को काफ़ी लंबे समय तक होल्ड करके रख सकती हैं, स्टोर करके रख सकती हैं। वो जब चाहें तब उसे यूज़ कर सकती हैं फॉर फर्टिलाइजिंग देयर एग्स। और ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं, उसके हिसाब से ही वो अपने अंडों को फर्टिलाइज़ करती हैं। ये ड्यूरेशन 6 महीने से लेके कई बार 4 साल तक रिकॉर्ड की गई है। वाइपरेट्स में ज़्यादा कॉमन है, दूसरे सांप भी करते हैं। आखिर में बात आती है पेरेंटिंग की। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या स्नेक्स का पेरेंटिंग से कोई लेना देना है अगर कुछ एक स्पीशीज़ को छोड़ दिया जाए तो? जी, एक आध स्पीशीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो जनरली जो यंग वंस जो पैदा होते हैं या फिर जो अंडे से निकलते हैं कुछ सांप, जनरली क्या करते हैं, कई स्पीशीज़ ऑफ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो अपने अंडों को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद अंडे से बच्चे निकलते हैं और अपने डायरेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं, फैल जाते हैं उस एरिया में और अपना लाइफ आगे कंटिन्यू करते हैं। कई और जो ऐसे पेरेंट्स की बात आई जो सीधा लिविंग जो बर्थ यंग वंस को बर्थ करते हैं, मतलब जनरली सांप को ही पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करने पसंद करते हैं, जैसे वाइपर्स, हमारे रसल्स वाइपर ऐसे ही होते हैं। तो जनरली क्या होता है, उस दौरान फीमेल कुछ टाइम तक ही उनके साथ रहना पसंद करती है। जनरली ऐसा नहीं है कि उसने बच्चे दिया और वहाँ से चली गई, कुछ टाइम तक उनके साथ रहना पसंद करती है। कई बार फीमेल्स को कैप्चर किया गया है जहाँ उनके साथ अभी पैदा हुए कम से कम 30 से 40 बच्चे उसके साथ ही हों। फिर उसके 1 से 1.5 दिन के दौरान में या कुछ समय में वो फीमेल्स उन बच्चे को छोड़कर चली जाती है। बाकी फिर छोटे जो यंग वंस रहते हैं वो अपना लाइफ कंटिन्यू करते हैं एज अ न्यू। ऐसे में ये सिचुएशन में जहाँ लाइव बर्थ दिया होता है वहाँ पर ये भी चांसेस है कि पेरेंट के द्वारा बच्चों को खा लिया जाए। जी, क्या जनरली के इंक्यूबेशन के टाइम पे फीमेल्स क्या है, खाना पीना अवॉइड करती है, बिल्कुल बंद हो जाता है उनका खाना, मूवमेंट कम से कम हो जाता है। इस दौरान उन्हें काफ़ी भूख भी लगी रहती है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोबराज में काफ़ी कॉमनली देखा गया है। अफ्रीकन रॉक पाइथन दोस्तों एक ऐसा स्पीशीज़ है जो बच्चों के जन्म के तकरीबन 2 हफ्ते तक आसपास में घूमता रहता है, लेकिन उसके बाद वो भी चले जाते हैं क्योंकि स्नेक्स के पास सारी सहज वृत्ति जो है वो बाय बर्थ ही डेवलप होती हैं। उनको पता होता है कि अपना जीवन उन्हें कैसे जीना है। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स के साथ ऐसा ही होता है। मैमल्स के साथ ये होता है कि उनको कई सारी चीज़ें बाय बर्थ जो पेरेंट्स होते हैं उनके वो सिखाते हैं और आगे चलकर सीखते रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें स्नेक सेवर टीम एशियन को। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।